हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर सब्जेक्ट के राजन सीरीज का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। ये राजन सीरीज का तीसरा क्लास है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, डाटाबेस क्या होता है, लिखिए। ये प्रश्न 2018 और 2023 में पूछा हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा, डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, स्पैम किसे कहते हैं। ये प्रश्न 2019 और 23 में पूछा हुआ था। उत्तर, स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। ये स्पैम कॉल भी आता है। आप देखते हैं जियो के तरफ से, जियो का सिम चलाते हैं तो जियो का, वोडाफोन का चलाते हैं तो वोडाफोन के जो कंपनी से आता है, या फिर जोमेटो और स्विगी से आता है और लोन लेने के लिए आता है। ये सब स्पैम कॉल होते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर, कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। ये जो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, रोम का पूरा नाम लिखो। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर हो जाएगा, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 5वां है, सूचना से आप क्या समझते हैं। उत्तर, सामान्य तथ्य, ज्ञान, आंकड़े आदि को सम्मिलित रूप में सूचना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6वां है, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। और देखिए, ये अपलोड करने का तरीका पूछा है तो किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने का तरीका ये नहीं पूछा है, बस ऐसा पूछा है कि अपलोड कैसे किया जाता है। अब आप अपलोड कहाँ कर रहे हैं, जीमेल पे कर रहे हैं कि ड्राइव पे कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं कि यूट्यूब पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं दिया। तो आप किसी को एग्जाम्पल मान के कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका सामान्य जो तरीका होता है वो भी बता सकते हैं। तो देखिए उत्तर में क्या दिया है, किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम उस वेबसाइट पर जाना होता है, वहां अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फाइल ब्राउज़र करते हैं, उसके बाद फाइल अपलोड हो जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है। उत्तर, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। पहला जो है अ है MS वर्ड, ब है MS एक्सेल, स है MS पावर पॉइंट, और द है MS एक्सेस। प्रश्न संख्या 8 है, वर्कशीट किसे कहते हैं। उत्तर, टूल बार के नीचे बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहते हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की क्या है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, MS वर्ड में या कहीं भी इसका जो कॉपी पेस्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो सेम ही होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कॉपी के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं और पेस्ट के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट की है। प्रश्न संख्या 10 है, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था। उत्तर, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ वर्ष 1994 में हुआ। प्रश्न संख्या 11 है, याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI होता है http://mail.yahoo.com/mail. ये जो होता है इसका URI होता है http://mail.yahoo.com/mail. ये इसका URI है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12,
वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। उत्तर स्टार राइटर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। ये वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? उत्तर कंप्यूटर के विशिष्ट गुण है भावनाहीन, आसूचना विहीन, गति, सस्ता आदि। प्रश्न संख्या 14 है, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? उत्तर कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। जो 5 पीढ़ियाँ कौन कौन है? पहला जो पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन कहते हैं जिसको, पहला पीढ़ी, इसकी जो समय अवधि होती है 1940 से 1950 होती है। और जो प्रयोग का आधार था इसका, ये जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ था वैक्यूम के आधार पे इसको बनाया गया था। दूसरा जो पीढ़ी था वो 1950 से 1960 तक था और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था के आधार पे इसको बनाया गया था। तीसरा जो पीढ़ी था कंप्यूटर का वो 1960 से 1970 तक माना जाता है। इसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। और चौथा जो पीढ़ी था कंप्यूटर का वो 1970 से वर्तमान तक का अवधि माना जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। और जो पांचवा पीढ़ी है वर्तमान से भविष्य में आने वाले समय में इसको माना जाएगा, ये पांचवी पीढ़ी को। इसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो ये जो 5 पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की, इसको आप याद रखेंगे और वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं। आगे ये पूछता है किसी एक पीढ़ी का समय काल पूछ देगा या फिर उसमें प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी का नाम पूछ देता है कि वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था कि ट्रांजिस्टर पे कि इंटीग्रेटेड सर्किट पे। ऐसे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? उत्तर इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ मंद होती है। एनालॉग कंप्यूटर की। प्रश्न संख्या 16 है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? उत्तर वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दायां तथा बायां 2 बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो इसके क्रियान्वयन में मदद करता है। प्रश्न संख्या 18 है, माई नेटवर्क प्लेस क्या है? उत्तर माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है, टूल बार क्या है? उत्तर टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। प्रश्न संख्या 20 है, कंप्यूटर के जनक कौन थे? उत्तर कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। प्रश्न संख्या 21 है, ईमेल का विस्तृत रूप है? उत्तर ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न संख्या 22 है, PDF का विस्तृत रूप है? विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म। उत्तर हो जाएगा PDF का विस्तृत रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रश्न संख्या 23 है, होम पेज क्या है? उत्तर इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, वैन का पूरा नाम बताइए? उत्तर वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम होता है। वैन ये बड़े क्षेत्रों में काम करता है, बड़े क्षेत्र में इसका जो क्षेत्र होता है काफ़ी विस्तृत होता है। प्रश्न संख्या 25 है, सर्वर का क्या अर्थ है? उत्तर सर्वर कंप्यूटर का प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 26 है, ब्राउज़र किसे कहते हैं? उत्तर ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, URL का पूरा नाम बताइए? उत्तर URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। प्रश्न संख्या 28 है, ईमेल अकाउंट क्या है? उत्तर ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है। प्रश्न संख्या
29 है, मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? उत्तर, मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। प्रश्न संख्या 30 है, डेस्कटॉप क्या है? उत्तर, डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है, यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसी को डेस्कटॉप कहा जाता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में आ चुका है। प्रश्न संख्या 31 है, माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, रिसाइकिल बिन क्या है? ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था, रिसाइकिल बिन। उत्तर, रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक का था? उत्तर, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल 1942 से 1955 तक था। इसको हम लगभग में लिखे तो 1940 से 1950 लिख सकते हैं, ये भी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 है, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? उत्तर, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या 16,384 होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, MS एक्सेल क्या है? उत्तर, MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 36 है, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? उत्तर, MS पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 37 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? उत्तर, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको कहते हैं DBMS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रश्न संख्या 38 है, IPO का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, IPO का फुल फॉर्म होता है इनटू प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। प्रश्न संख्या 39 है, वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? उत्तर, वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है। प्रश्न संख्या 40 है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? उत्तर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। प्रश्न संख्या 41 है, सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रश्न देखिए 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समझ क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, फैक्स को समझाइए। फैक्स क्या होता है? उत्तर, फैक्स अंग्रेजी भाषा में फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैक्स का अर्थ बनाना तथा सिमिली का अर्थ उसी के समान से है, अर्थात अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। फैक्स इसे कहते हैं, वहाँ टाइप करते हैं, मान लीजिए बहुत दूर है, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं तो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे सेम आ जाता है, वैसे ही फैक्स होता है जो, और जब आप कहीं से टाइप कर रहे हैं, जहाँ संदेश भेज रहे हैं, वहाँ पे जैसे इधर टाइप करेंगे वहाँ उधर से प्रिंट निकलता जाएगा। वो जो फैक्स मशीन होती है दोनों की, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जो संदेश भेजेगा दूसरे तरफ वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, सेम टू सेम। इसी को फैक्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, इंटरनेट क्या है? उत्तर, यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। प्रश्न संख्या 44 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? उत्तर, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यहाँ इंडोज लिखा है, इंडोज नहीं होगा, विंडोज़ मीडिया प्लेयर
माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएं देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए बना है। प्रश्न संख्या 46 है, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। उत्तर, ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुप्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबद्ध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पक्षों पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वहीं ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा। उसे क्लिक करके आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ये अपडेट होने का मतलब होता है जो उसमें नए फीचर आते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। ये तो कंप्यूटर का दिया, आप मोबाइल में भी देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जाके सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको अपडेट किया जाता है। तो अपडेट करने के लिए इसमें दिया है कि सबसे पहले नेट ज़रूरी है, उसके बाद जब ओपन करेंगे तो पहले ही अपडेट मांगता है और जो अपडेट की आवश्यकता होती है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो नेट का यूज़ करके वो अपडेट डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा वो। प्रश्न संख्या 48 है, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। प्रश्न संख्या 49 है, वर्कशीट पैकेज क्या है? उत्तर, इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड्स कौन सी है? उत्तर, टाइटल बार, दूसरा है फाइल टैब, तीसरा है स्क्रॉल बार, चौथा प्रोग्राम विंडो कंट्रोल और पांचवा है नेम बॉक्स, छठवां है जूम स्लाइडर और सातवां है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो होते हैं MS एक्सेल विंडो के प्रमुख कमांड्स होते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या है? उत्तर, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है संयुक्त कार्यों का संचालन, दूसरा है चार्ट बनाना, तीसरा संख्यात्मक गणना, चौथा है सूचियों का प्रबंध आदि। प्रश्न संख्या 52 है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? उत्तर, एनालिटिकल इंजन का। प्रश्न संख्या 53 है, इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? उत्तर, कंप्यूटर के आंकड़ों एवं निर्देश प्रविष्टि करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्रविष्ट का मतलब होता है कि मुख्यतः इसका अर्थ है इनपुट डिवाइस का कि जो भी हमारे द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं कंप्यूटर में प्रविष्ट, मतलब कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया को, कंप्यूटर को के अंदर डालने की प्रक्रिया को उसको हम जो भी डिवाइस के द्वारा किया जाता है ये काम, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किससे नापी जाती है? उत्तर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगाहर्ट्ज से होती है, नापी जाती है मतलब। प्रश्न संख्या 55 है, कंप्यूटर की द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी क्या है? उत्तर, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी मंद होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 56 है, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उत्तर, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम
अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संस्थानों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 57 है, नोटपैड क्या है? उत्तर, नोटपैड एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तार नाम txt होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेनू बार पर सबसे पहला मेनू फाइल मेनू होता है। प्रश्न संख्या 58 है, आइकन क्या होता है? उत्तर, विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन करता है। प्रश्न संख्या 59 है, माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है? उत्तर, इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स एवं फाइलें देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, MS वर्ड क्या है? उत्तर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 61 है, कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? उत्तर, कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 62 है, वेब ब्राउज़र क्या है? उत्तर, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोलता है एवं वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 63 है, बायोस का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस बायोस का पूरा नाम होता है। उत्तर, प्रश्न संख्या 64 है, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? उत्तर, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। देखिए उल्टा पूछा है, पहले एक बार प्रश्न आ चुका है इसी क्लास में पीछे, डेस्कटॉप किसे कहते हैं, तो वहाँ हम लोग ने बताया था कि विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पे विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं प्रश्न आ गया तो उसको डेस्कटॉप कहते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? उत्तर, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है। जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सकें। प्रश्न संख्या 66 है, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? उत्तर, सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता, प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर है। प्रश्न संख्या 67 है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? उत्तर, एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? उत्तर, होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आता है। प्रश्न संख्या 69 है, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? उत्तर, प्राचीन समय में गणना हेतु अबेकस का प्रयोग होता था। अबेकस आज भी बनता है, छोटे बच्चे यूज करते हैं। जैसे इसमें एक ब्लैक बोर्ड एक ऐसे होता है और नीचे ऐसे एक वायर जुड़ा रहता है और इसमें प्लास्टिक की छोटे छोटे प्लास्टिक जुड़े रहते हैं जो कलरफुल होते हैं। पहले में 1 होगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 5, ऐसे 10 तक होता है, 9वें में 9 होता है। तो ऐसे ये जोड़ घटाने में यूज किया जाता है अबेकस। तो इसी को सबसे पहले प्राचीन समय में गणना के प्रयोग में आता था, अबेकस का यूज होता था। प्रश्न संख्या 70 है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS एक्सेल में किया जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, HTTP का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। प्रश्न संख्या 72 है, WiMAX क्या होता है? उत्तर, WiMAX एक दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से
बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है। प्रश्न संख्या 73 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? उत्तर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 74 है, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? उत्तर, विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। डेस्कटॉप पे आप देखते हैं छोटा छोटा आइकन बना होता है ऐसे, ये रिसाइकिल बिन का हो जाएगा, दूसरा क्रोम का हो जाता है, यहाँ पे तीसरा हो जाता है किसका, माई कंप्यूटर का, और चौथा हो जाता है कोई भी स्टडी रिलेटेड कोई भी आप जो फाइल बनाते हैं उसका आप वहाँ पे आइकन डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसी को आइकन कहते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, एनिमेशन क्या है? उत्तर, एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 76 है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? उत्तर, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने हेतु मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 77 है, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर, किसी नए सॉफ्टवेयर को दो तरीकों से इंस्टॉल किया जा सकता है। पहला है CD या DVD द्वारा, दूसरा है इंटरनेट के माध्यम से। आप पहला जो CD और DVD में सॉफ्टवेयर होता है उसको आप CD और DVD को CPU में लगा के, या लैपटॉप है तो कंप्यूटर उसमें लगा के और डायरेक्ट उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर दूसरे माध्यम से कर रहे हैं तो इंटरनेट की माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के। अगला प्रश्न है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बाकी सब्जेक्ट के भी राजन सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।